इसी के साथ पहली बैठक भी हुई। बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चा के मुद्दे रहे? देखिए, नोएडा प्राधिकरण अभी एक्शन मोड में है। नए सीईओ ने कल समीक्षा बैठक ली और आज भी ली। और उन्होंने जो मेन फोकस पॉइंट था सफाई, सड़क और अतिक्रमण के ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन लिया। आपको बताते चले 24 से ऊपर टॉप अधिकारी जो अभी तैनात है नोएडा प्राधिकरण में, उनका फेरबदल किया गया है। 65 से ऊपर वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 20 से ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो नए सीईओ आए हैं ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 24 से ऊपर आपको बताते चलें, 24 से ऊपर जो अधिकारियों के जो वर्क सर्कल का फेरबदल किया गया है, उनसे 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। उनको कार्य नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया कार्य दिया गया है। बैठक में शहर भर में लगभग 65 से ऊपर जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको 20 फरवरी से पहले उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। और इस और उन्होंने कई बिल्डर्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनके जो कंस्ट्रक्शन था उसमें लूप होल्स थे, जिनके बेसमेंट्स खुदे हुए थे, जिनके पास बाउंड्री थी, सुरक्षा के पैमाने नहीं थे, उन सबको भी नोटिस जारी किया है। जी बिल्कुल हिमांशु, और नोएडा प्राधिकरण का एक्शन में आना लाजमी भी है क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है प्रशासन की तंद्रा इस कदर टूटने के पीछे। और नोएडा प्राधिकरण में नए सीईओ ने आते ही कार्यभार संभाला है, जैसा कि आपने भी जानकारी दी। ऑफिसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी की गई है, तमाम फेरबदल किए गए हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी नोएडा से जिसकी शिकायत आए दिन आते रहती है, वो है नोएडा प्राधिकरण के तहत बने हुए सोसाइटीज और बिल्डिंग्स को लेकर। क्या इस तरफ भी नए सीईओ का ध्यान अब तक गया है या उसमें थोड़ा वक्त लगेगा? नहीं, इसकी तरफ भी गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ, जैसे मैंने बताया, उन्होंने करीब 20 से ऊपर बिल्डर्स आइडेंटिफाई करे हैं और जो वर्क सर्कल के ऑफिसर्स होते हैं उनको आदेश दिया है कि ये कार्य को पूरा कराया जाए। सुरक्षा के जितने बंदोबस्त हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। अगर कहीं पे बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री करवाई जाए। अगर कहीं पे गड्ढे या कोई बेसमेंट खुदे हैं तो उनकी जांच की जाए कि उसमें कोई पानी तो नहीं भरा हुआ। जी बिल्कुल हिमांशु, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि नोएडा में बहुत सारे ऐसे अनसेफ पॉइंट है जहां पर जान जाने का खतरा बना रहता है, हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में क्या अभी तक अनसेफ पॉइंट की लिस्ट बन गई है या अभी उसका काम शुरू हुआ है? देखिए, प्राइमरी लिस्ट जो है वो हमें सूत्रों से जानकारी हुई, 65 ऐसे वनरेबल पॉइंट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं जिन पे काम होना है और 5 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन प्लान और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो सब की जांच देनी है। तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं और भी ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिसमें बिल्डर्स को नोटिस भेजे गए हैं, बट 65 से ऊपर वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उन पे एक्शन हो रहा है। बिल्कुल। और हिमांशु, नोएडा प्राधिकरण पर तो तमाम सवाल उठ ही रहे थे, जिसके जवाब भी खंगाले जा रहे हैं और जिस तरफ प्राधिकरण की तरफ से काम भी किया जा रहा है। जैसे ही नए सीईओ ने कार्यभार संभाला है, तमाम तरीके के बदलाव वो कर रहे हैं और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, तमाम उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी अनसेफ पॉइंट है और उनके ऊपर अब काम किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच नोएडा के डीएम के ऊपर भी कई गंभीर सवाल और आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या डीएम की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या कोई विशेष तरीके की सलाह या एडवाइजरी हम कहें कि डीएम की तरफ से जारी की गई है सीईओ को? देखिए, डीएम से हमने संपर्क करने की कोशिश करी, बट वहां से कोई जवाब हमें नहीं मिला। तो इस चीज पे अभी कहना उचित नहीं हुआ, बट क्योंकि डीएम एक बहुत बड़ा पोस्ट होती है जिले के अंदर, और नेचुरली जो ये केस हुआ है उससे वो भी एक्शन मोड में है और तमाम विभागों को आदेश दे रहे हैं, उनकी समीक्षा ले रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, नए सीईओ ने सबसे पहले बैठक की, प्रशासनिक फेरबदल किया, अफसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी जारी हो गई है। सवाल ये कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे की वजह क्या रही है? क्या नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं या कामों में बदलाव किया गया है? देखिए, लिस्ट जारी करने का जो
अभी जो ताबड़तोड़ उन्होंने 24 से ऊपर अधिकारियों की लिस्ट जारी करी है, उनको नए विभाग दिए, तो शायद हो सकता है कुछ इंटरनल उनको वीक पॉइंट्स मिले हो जिसके कारण उन्होंने फेरबदल की है। तो इस चीज पे तो हम ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, पर डेफिनेटली जब नए सीईओ आए हैं, उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं, तभी ये इतना बड़ा फेरबदल वो भी टॉप अधिकारियों का किया गया है, तो कोई ना कोई वजह रही होगी जरूर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने आई थी इंजीनियर की मौत के पीछे, उसको लेकर तमाम उठे सवालों को से बचने के लिए कहें या फिर उन सवालों के बेहतर जवाब देने के लिए कहें या फिर एहतियातन आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए कहें, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है। और नवनियुक्त सीईओ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से अफसरों का जो नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाई गई है उसमें टॉप अफसरों के जो काम है उनमें फेरबदल किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई लूप होल देखने को मिला होगा। अनसेफ पॉइंट्स की भी निगरानी की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। 60 जगहों को चिन्हित किया गया है, अन्य को बाकी है अभी करना और उस दिशा में भी काम हो रहा है। राहत की बात यह भी है कि बिल्डर्स को भी शिकंजे पे रखा गया है, क्योंकि आए दिन बिल्डर्स की लापरवाही की खबरें सामने आती थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कई सोसाइटीज में अकेले लिफ्ट के हादसों की ही लिस्ट बहुत लंबी है, तो बाकी व्यवस्थाओं के बारे में सोचिए। ऐसे में नए सीईओ के ध्यान में ये समुचित सारी ही चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। अब देखना होगा कि कार्य प्रणाली तो बना दी गई है, आगे इस पर अब काम किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये लिस्ट आपको दिखा रही है, ये अफसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है जो कि जारी कर दी गई है। और इसी के साथ जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी साझा की है कि बैठक शुरू हो गई है, जो नए सीईओ हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी और उसके बाद इस तरीके का एक्शन होना लाजमी है। अफसरों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी हो गई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। आरटीआई, मीडिया, लैंड बिल्डर, हाउसिंग की जिम्मेदारियां बदली हैं। और इसके साथ ही ट्रैफिक और पब्लिक शिकायत विभागों में भी बदलाव किया गया है, यानी कि नोएडा के ट्रैफिक और जनजीवन से जुड़े हुए शिकायतों को भी अब विशेष तरीके से संज्ञान में लिया जाएगा। 65 वनरेबल पॉइंट्स एक हफ्ते में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ ये भी सोचिए कि नोएडा में 65 ऐसी वनरेबल जगहें थी जहां किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती थी, जो कि पुराने सीईओ के संज्ञान में नहीं था, जिस पर अब काम किया जाएगा। एक हफ्ते का समय इसके लिए दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग के ब्लैक स्पॉट बिल्डर ठीक किए जाएंगे। इसके साथ ही बिल्डर नहीं सुधारता है अगर किसी त्रुटि को, किसी गड़बड़ी को, तो अथॉरिटी बिल भेजेगी। बिल्कुल शिवानी, ये भी देखना होगा कि जो नए सीईओ हैं उन्होंने बैठक तो शुरू कर दी है, जोश भी नजर आ रहा है, एक्शन मोड में भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो ये लिस्ट जारी हुई है वीक पॉइंट की, अनसेफ पॉइंट की, इन पर काम कितनी जल्दी शुरू होगा और कितनी जल्दी होगा, क्योंकि ब्लैक स्पॉट पर सड़क मरम्मत मार्च के पहले हफ्ते से शुरू कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 20 नए सैनिटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से इन पर काम होगा और कितने फैसले आने वाले समय में नए सीईओ के द्वारा लिए जाते हैं।